खबर आ गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर टोंक जिला है और इसी जिले के मालपुर इलाके में पिछले कई सालों से हिंदू आबादी पलायन करने को मजबूर है। बीते 75 साल में यहां धीरे धीरे पलायन होता रहा। आज स्थिति यह कि मालपुरा के कई इलाके जो हिंदू बाहुल थे वो अब हिंदुओं के लिए रहने योग्य नहीं मान रहे लोग। हिंदुओं के घरों पर ताले लटके हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक यहां समुदाय विशेष की वजह से मानसिक और सामाजिक तनाव, असुरक्षा की भावना की वजह से 800 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। जो शहर और इलाका कभी हिंदू बाहुल हुआ करता था, यहां अल्पसंख्यक हिंदू हो चुके हैं। पिछले कई दशक से पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदली गई। लोगों से पूछा गया कि आखिर इस पलायन की वजह क्या है, तो उन्होंने जो वजह बताई वो बहुत चौंकाने वाली थी। ज्यादातर लोग समुदाय विशेष की वजह से परेशान हैं। अपनी बहन बेटियों के सम्मान और धर्म की आस्था के लिए उन्होंने टोंक का मालपुरा इलाका छोड़ना ही बेहतर समझा। गलियों में कभी रौनक हुआ करती थी, वहां आज ताले लटक रहे हैं। ये तस्वीरें किसी सुनसान गांव की नहीं बल्कि राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा कस्बे की है, जहां पर तमाम जो गांव हैं वो इसी तरीके से वीरान पड़े हैं, क्योंकि तमाम हिंदू आबादी यहां से पलायन कर चुकी है और कुछ परिवार अब भी पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय हिंदू आबादी का आरोप है कि बहुसंख्यक जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनके दबाव के चलते यहां से तमाम जो हिंदू आबादी है वो पलायन कर रही है। तो वहीं सामाजिक असुरक्षा भी बड़ा कारण है। आलम यह है कि इस पूरे कस्बे में डेमोग्राफी चेंज के हालात बन गए हैं और पूरे गांव जो हैं वीरान हो गए हैं। ताले यहाँ पर लटक रहे हैं। पहले पुरानी बस्ती में रहते थे, पुराने शहर को छोड़कर क्यों आए आप लोग यहाँ? वहाँ गंभीर समस्याएं हैं, मुसलमानों का आतंक है, वहाँ दंगे हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा बाणमे का दंगा। मेरे घर के बाहर से मुसलमान हथियार लेके घर के बाहर से निकले थे। हम सब लोग उस समय छोटे थे, तो हम दुबके घर में बैठे रहे और उस आतंक की देखते रहे। इसलिए हमने ये सोचा भाई यहाँ रहना उचित नहीं है। वहाँ की कई लोग वहाँ से छोड़ के चले आए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ बाहर चले गए। वहाँ पुराने जो लोग थे, पुरानी बस्तियां जो थी वो सारी खाली हो चुकी है। हरिजन बस्ती, कुमार बस्ती, गुजर बस्ती, वो सब वहाँ से निकल के दूर चले गए। पर आए दिन लड़ाइयाँ होती है, इस चक्कर से हम फिर वहाँ पर सुरक्षित भी नहीं थे। हम वजह से आए दिन लड़कियों को छेड़ना करना, इसलिए हम इधर आ गए। कौन छेड़ते थे बहन बेटियों? ये मुसलमान छेड़ते थे, आए दिन गलियों में से निकलते थे जो चक्कर से फिर वहाँ पर, इसलिए हम तो यहाँ पर आ गए। डर तो यही है कि जैसे जब भी मान लो छोटी मोटी कोई झड़प होती है तो उस समय मतलब लोग ये झुंड बना के आते हैं। कौन आते हैं? ये पीछे वाले कौन है? मोमडन। अच्छा, ये आते हैं झुंड बना करके यहाँ से निकलते हैं, मोहल्ले में से गाड़ी गलौज वगैरह बोलते चलते निकलते हैं यहाँ से। झुंड का झुंडी निकले थे, दो चार तो एक ही बार निकले थे। 8-10 सोरा जाओ थे रात में तो सब सो जाओ, फिर वो आका वो बंदो करता जाओ, चरा जाओ। गांव तो सभी इसके बार बार दंगे होते हैं, यहाँ पे लड़ाई होती है, इसलिए सब के यहाँ पे तो बार बार लड़ाई होती है, इसलिए निकल गए सब। अब तो थोड़े बहुत ही घर बचे हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत घर बचे हैं जो रह रहे हैं मजबूरी में। क्या करे? मजबूरी कैसी है? मजबूरी इसकी बार बार लड़ाई दंगे होते हैं ना, जो डर के मारे निकल गए सब। वहां स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, क्यों पलायन हो रहा है, उसकी कारण, उसकी वजह तो आपके सामने रख दिया। लेकिन अगर भक्ति पलायन कर जाए तो भगवान का क्या कारण? मजबूरी में मालपुरा के मंदिरों से भगवान का भी पलायन हो रहा है। लोगों का आरोप है कि समुदाय विशेष की वजह से मंदिरों को खंडित होने का डर था, इसीलिए कई मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को उन मंदिरों में स्थापित किया गया जहां इलाका हिंदू बाहुल है। लोगों की माने तो मालपुरा की पुरानी बस्ती में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि समुदाय विशेष के लोग मंदिर में पशुओं के अवशेष, मांस, हड्डियां डालकर मंदिर को खंडित करने की कोशिश करते थे, जिसके चलते मोहल्ले में मंदिर से भगवान की मूर्तियों को कस्बे के बाहर माली समाज के मंदिर में स्थापित करना पड़ा। मंदिर तो आज भी वहीं खड़े हैं, लेकिन भक्त चले गए हैं। ऐसे में अब आस्था भी कहीं और शिफ्ट हो गई है। आलम यह है कि इस वक्त हम मालपुरा कस्बे के इस माली समाज के मंदिर में हैं, जहां पर अब जो सादात मोहल्ले के नाम से इलाका मशहूर है, वहां पर एक मंदिर हुआ करता था जिसकी मूर्ति को इस मंदिर में यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये मूर्ति पहले
पुराने शहर के अब जो सदात मोहल्ला के नाम से विख्यात जगह है वहां पर विराजमान थी ये मूर्ति, लेकिन अब इसे इस मंदिर में लाया गया। यहाँ के पुजारी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार इस जगह पर क्यों मूर्ति स्थापित करनी पड़ी महाराज। क्योंकि वहाँ पहले मंदिर था, जो वहाँ क्या है कि हड्डियाँ डालते थे मंदिर में, कभी तो हड्डियाँ डालते थे, कभी वहाँ मांस मिल जाए। अच्छा, कहने का मतलब हाँ, वहाँ से हिंदू जाते तो पलायन हो गई थी। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ से हटा के पहले तो गए रखे इन मूर्तियों को 92 के दंगे के बाद में। अच्छा, हाँ, फिर गए से यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो अब यहाँ पर स्थापित कर दिया इन मूर्तियों को। तो जिस जगह से समुदाय विशेष पर आरोप लगाते हुए एक पर्टिकुलर धर्म के लोग वहां से छोड़कर चले गए, उस जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझना जरूरी है। पिछले 75 साल में मालपुरा इलाके की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तक 800 परिवारों ने पलायन किया है, पुराना मालपुरा इलाका छोड़ दिया, यानी कि वो इन इलाकों को छोड़कर जाना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि एक धर्म विशेष का प्रभाव यहां पर आ गया। इस इलाके में 1950 से अब तक 67 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और इसी वजह से समुदाय विशेष का पलायन एक बड़ा कारण बन चुका है। असुरक्षा के डर में हिंदू परिवारों ने अपना पुश्तैनी घर बार छोड़ा और इस इलाके को छोड़कर चले गए। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मालपुरा में सालाना 7.15% की दर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। 7% अपने आप में एक बड़ा नंबर है। मालपुरा के 16 प्राचीन मंदिर अब भगवान भरोसे हो चुके हैं। कई मंदिर तो ऐसे जहां मूर्तियों को खंडित होने के बचाने के लिए उन्हें दूसरे मंदिरों में स्थापित किया गया, यानी कि यहां सिर्फ इंसानी पलायन नहीं कर रहे हैं, यहां भगवानों का भी पलायन हो रहा है। पुराने मालपुरा में हिंदू बस्तियां समुदाय विशेष का ठिकाना बन चुकी हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर बचना है तो इलाका छोड़ना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होना जरूरी समझा। हमारे खान पान की भिन्नता एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण रहा हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों का घूमना, जिससे हम लोग कमाने खाने बाहर चले जाते हैं, पीछे महिलाएं बच्चियां अकेली ही रहती हैं, एक असुरक्षा की स्थिति। अब मकान के आसपास विवाद होना, उस विवाद में एक समाज विशेष के लोगों का बहुतायत में इकट्ठा हो जाना, एक मेंटल प्रेशर कायम होना। और देखो 75 सालों का एक परिणाम निकला कि आज हमारे मस्तिष्क की यह स्थिति बन चुकी कि अगर मेरे घर के पास में अगर कोई दूसरे समाज के व्यक्ति का मकान बनेगा या दूसरा समाज का व्यक्ति आके रहेगा तो निश्चित रूप से 4-6 महीने में मैं भी यहाँ से खाली करके आगे चला जाऊंगा। ये मानसिकता का निर्माण हमारा हो चुका। पलायन हो रहा है। पुराने मालपुरा में हिंदू बस्तियां समुदाय विशेष का ठिकाना बन चुकी हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अगर बचना है तो इलाका छोड़ना पड़ेगा और इसी वजह से उन्होंने अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होना जरूरी समझा। हमारे खान पान की भिन्नता एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण रहा हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों का घूमना, जिससे हम लोग कमाने खाने बाहर चले जाते हैं, पीछे महिलाएं बच्चियां अकेली ही रहती हैं, एक असुरक्षा की स्थिति। अब मकान के आसपास विवाद होना, उस विवाद में एक समाज विशेष के लोगों का बहुतायत में इकट्ठा हो जाना, एक मेंटल प्रेशर कायम होना। और देखो 75 सालों का एक परिणाम निकला कि आज हमारे मस्तिष्क की यह स्थिति बन चुकी कि अगर मेरे घर के पास में अगर कोई दूसरे समाज के व्यक्ति का मकान बनेगा या दूसरा समाज का व्यक्ति आके रहेगा तो निश्चित रूप से 4-6 महीने में मैं भी यहाँ से खाली करके आगे चला जाऊंगा। ये मानसिकता का निर्माण हमारा हो चुका।